ये है वक्त मीडिया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अब यकीनन हमें कवि सम्मेलन स्टार्ट लेना है। उसके लिए हम आशीर्वचन चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, दुआएं चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि साहब आपको दुआएं दें, आपको आशीर्वाद दें, तो एक बार जोरदार तालियां साहब के लिए बजाइए। और उनसे हम गुजारिश करेंगे सर दो कलमात से हमें नवाजें। सर प्लीज। नहीं देखिए, मैं अर्ज कर दूं, अजीज उतना ही रखो कि जी बहल जाए। आप हंस दिए। सबसे आसान काम मालूम है क्या है? सबसे आसान काम है आपका हंसना। किसी पर हंसना सबसे आसान काम है। साहब ने कहा पहले इफ्तिताह तो कराओ, तो मैंने ठीक है सर, जैसा आपका आदेश। आपको मैं अर्ज कर दूं, मैं इफ्तिताह क्यों नहीं करा रहा हूं मालूम है? इफ्तिताह होगी साहब चले जाएंगे। ये क्यों नहीं समझा आपने? लेकिन सर का आदेश है, यकीनन होना वो है जो सर कहेंगे। तो आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। सर इफ्तिताह करें, उसके बाद कलमा। तालियां कमजोर हैं, लगे कि सर का आप इस्तकबाल कर रहे हैं। पहला साधुवाद मैं हाशिम भाई को दूंगा, जो मुख्य आयोजन करता है इस खूबसूरत शाम के। एक ही सही, कम से कम एक शाम तो खाकी के नाम हुई। हमने तो जब से होश संभाला पूरी जिंदगी आपका नाम कर दी। घर परिवार रिश्तेदार त्योहार सब कुछ दांव पे लगा दिया है। बहुत अच्छा लगा, किसी ने महसूस किया इसको। साथियों, सीधा नहीं छोड़ो। मन में ख्यालात तो बहुत होते हैं, लेकिन जब तक उसका इजहार ना हो तो क्या पता अगले को। सम्मान बहुत लोग करते हैं खाकी का, हम आपका करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंह से भी कहो तो दिल में रखे रखे कभी कभी इतनी देर हो जाती है, इतना संकोच करते हैं लोग कि कुछ कहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन जाने कितने तरह के संकोच होते हैं कि बहुत वक्त गुजर जाता है उस संकोच को दूर करने में। और कभी कभी तो चाहने वाले भी गुजर जाते हैं दिल में दबाए हसरत। तो मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि जो मन में हो उसे कह लिया जाए। खाकी के बहुत दर्द हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ खाकी भी आपके घर से आती है। खाकी हो या खादी हो, जो भी हो। डॉक्टर, पुलिस, वकील, पत्रकार, ये चार बहुत ही सम्मानित और बहुत ही बदनाम है। हमारे एक सीनियर थे, वो कहते थे कि पुलिस की बेइज्जती रोज होती है, लेकिन इज्जत कभी नहीं जाती उसकी। इज्जत उतनी बरकरार रहती है। क्योंकि प्रोग्राम पुलिस से जुड़ा हुआ है, थोड़ा मैं तबीयत नासाज थी थोड़ी, कुछ मैंने इनसे आग्रह किया, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि किसी ने मुंह खोला है तो उसका हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। लोग उससे प्रेरणा लेंगे। जो जैसा आसिम भाई कह रहे थे, बॉम्बे वाला प्रोग्राम होता है, हम लोग भी देखते हैं उसको। अभी यूनिफॉर्म से या खाकी से कह लो, मैं महसूस करता हूं काफी झिझक है लोगों में, काफी झिझक है। इसे दूर करना जरूरी है। मैंने यहाँ कोशिश करी है, हम यहाँ पे जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे थे और काफी कुछ दूरियां मिटी भी हैं,
लेकिन अभी तमाम सारा संकोच है, इसे हमें दूर करना है। और हम लोग तो पत्थर और ईंट के आदी होते हैं, जब कभी कोई सम्मान देता है तो बड़ा असहज हो जाते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये हालात हो गई है पुलिस की। दिन भर जो समाज का जो अगली फेस होता है सोसाइटी का, उसी से रूबरू होते होते इतने चिड़चिड़े इरिटेट हो जाते हैं हम लोग कि कभी कभी कई अच्छे प्रोग्राम में जाओ तो लगता है कि दुनिया में अच्छा काम भी हो रहा है, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे हिस्से में कुछ ऐसा भाग पड़ा है कि शादी होगी तो हमें जाने का मौका नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ जरूर जाया करो शादी में, क्योंकि जब लड़ाई होगी तुम्हें जाना पड़ेगा वहां। इसी तरह से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अगली फेस ऑफ द सोसाइटी है, हमें उससे रूबरू होना पड़ता है। तो हासिम भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, एहतराम करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का हमें सम्मान दिया, इसके लायक समझा। और मैं आज भी दावे से कहता हूँ, अपने डिपार्टमेंट की बात कहता हूँ, अभी भी 10% को माइनस कर दो तो हमारी खाकी भी 90% बहुत अच्छी है। दिक्कत ये होती है कि वो 10% दिखता बहुत है और हमारा सारा काम चौराहे का है। पुलिस का सारा काम कमरे के अंदर का है ही नहीं है, सब बाहर का है। लड़ाई हो तो बाहर, पत्थरबाजी हो तो बाहर, कर्फ्यू लगे तो बाहर, चालान कटे तो बाहर। तो हमारा दिखता ज्यादा है। बाकी इशारे में मैं कह दूं कि हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं, बाकी आप समझदार हैं। तो इसलिए आपने हमें इस लायक समझा, हमारा सम्मान किया। दिन रात हम लोग पूछते रहते हैं, मुझे भी अच्छा लगा, जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा है। आखिर हमारा परिवार तो फिरोजाबाद ही है ना इस समय, वर्तमान में हमारा परिवार फिरोजाबाद ही है। आपके लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, सबको। तो अगर आप मुझे इतनी इज्जत बख्शते हैं तो निश्चित रूप से हम आपके शुक्रगुजार हैं। कभी कोई छोटी मोटी गलती इंसान है, सबसे हो जाती है। पुलिस वाला भी आपके घर से ही आता है, उसकी नीयत खराब ना हो तो उसे माफ करना। कभी कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो हम बैठे हैं आपके साथ खड़े होने के लिए। कहीं कोई दुर्भावना नहीं है किसी की, कहीं कोई दुर्भावना हम किसी से नहीं रखते। लेकिन यह है कि पूरा समूह है, बड़ा संगठन है, हर तरह के लोग नहीं होते। कभी कभी मुझे आपके खिलाफ जो कार्रवाई करनी पड़ती है वही मुझे अपने खिलाफ करनी पड़ती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कोशिश ये होती है कि जो दायित्व मिला है उसे पूरा किया जाए। बात लंबी हो जाएगी, कोई भाषण सुनने के मूड में नहीं है। वैसे काफी देर से एहतराम इकबाल चल रहा है तो लोग ये शायरी सुनने आए हैं। आपसे नहीं, आसिम भाई कह रहे हैं। अगर आप चाहते हो सर शायरी सुना देंगे। चलिए, बात को जल्दी से मुकम्मल करने के लिए और मुशायरे से आपकी दूरी को ख़त्म करने के लिए आपकी ये बात भी मान लेते हैं। देखिए, जैसे हमारा प्रोफेशन है, उसी पे मैं 4 लाइन कहता हूँ कि जब कभी आपको मुंह में मिर्चा दे के हंसना पड़े तो कितना खराब होता है। ये कोई नाटककार ही कर सकता है। कलाकार जो फिल्म के होते हैं वो 1 मिनट में हंसते 1 मिनट रोते हैं, सबके पास का नहीं होता। तो आपका जो व्यवसाय है, जो व्यवहार है, जो पीड़ा है, उसको दबा करके दूसरे की बात को सुनना बहुत बड़ा योग होता है। उसी पे मैं 4 लाइनें सुनाऊंगा कि अब ये है हमारे व्यवसाय पे ही है कि एक तो गम छुपाना पड़ा है। हम लोग रोज रूबरू होते हैं इससे, रोज रूबरू होते हैं। आई साहब का फोन आ जाता है तो बड़ा से बड़ा काम भी पोस्टपोन करना पड़ता है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो कैंसिल करना पड़ता है। कहीं कोई पीड़ा हो रही हो, चाहे वो बीवी से बात हो रही हो, तो काटना पड़ता है। तो ये रोज रोज की पीड़ा है। उस पे है कि एक तो गम छुपाना पड़ा है, दूसरे मुस्कुराना पड़ा है।
बड़ा मुश्किल काम होता है। एक तो गम छुपाना पड़ा है, दूसरे मुस्कुराना पड़ा है, और जब तक हद से जाना पड़ा है, जख्म पे जख्म खाना पड़ा है। जब तक हद से जाना पड़ा है, जख्म पे जख्म खाना पड़ा है, और शाह राहों पे लूटने का डर है, तंग गलियों से जाना पड़ा है। इस शहर में वफा ढूंढते हो, ये शहर मेरा छाना पड़ा है। एक तो गम छुपाना पड़ा है, दूसरे मुस्कुराना पड़ा है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। ये आपके कलमात, ये आपकी हौसला अफजाई यकीनन हमारे हौसले को और मजबूत करेगी। हम वादा करते हैं आपसे, आप नेक्स्ट ईयर हमारे बीच हो ना हो, कहीं और ट्रांसफर हो आपका, कहीं और मौजूद हो नेक्स्ट ईयर, कोई भरोसा नहीं, आपका डिपार्टमेंट ऐसा है, आप किस जिले में हो, लेकिन हम आपसे एक वादा लेना चाहते हैं कि आपने फिरोजाबाद के लिए जो किया है इतने शॉर्ट टाइम में, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। यही दीपावली, यही हमारे फेस्टिवल्स, जिनको हम बाजार जब जाया करते थे तो जो 10 मिनट का काम था वो ट्रैफिक हमारे 2-2 घंटे जाया करता था। हमारे बच्चे जो आज आजादी से घूम रहे हैं, जो आपकी सरपरस्ती में प्रशासन काम कर रहा है, आपकी कार्यशैली से खुश होकर मैं एक मर्तबा कवि सम्मेलन को स्टार्ट देने से पहले आप सबसे निवेदन करता हूं, जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय पुलिस कप्तान साहब के लिए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। वसीम बरेलवी साहब का शेर है, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अब मैं उर्दू की महफिल का आगाज करूं। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।